हंस रहे थे कि हम ही ड्रामा कर रहे हैं और हम दूसरे को हम अपना ड्रामा करेंगे, हमारा ड्रामा दुनिया देखे, बाकी कोई ड्रामा ना हो। राज्यसभा में कुछ बातें कही गई हैं और लोकसभा में तो विचित्र स्थिति यह है कि 4 दिवंगत सदस्यों को उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और फिर प्रश्न आवर शुरू हुआ तो बुला लिया गया। तो कहा यह गया, पहले भी विपक्ष के सदस्यों ने कह रखा था कि एसआईआर जो 12 राज्यों में शुरू है, कल ही आप उसकी गंभीरता का अंदाजा किए कि पहले जो अनाउंस किया था 4 नवंबर से शुरू करेंगे, 4 दिसंबर तक खत्म कर देंगे, लेकिन कल आभास आपको हुआ, कहा गया कि 1 महीना और बढ़ाइए, 2 महीना और बढ़ाइए, लेकिन आपने 1 सप्ताह बड़ी कंजूसी से काम लिया। कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी कई बीएलओ वर्कलोड के चलते और दबाव के, नाजायज दबाव के चलते अपना जीवन समाप्त हो गया उनका। उनके परिवार के सामने कितनी संकट की स्थिति है। इस सवाल पर विपक्ष चाहता था कि एसआईआर के मुद्दे पर यह बहुत ही गंभीर और मतलब अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन चर्चा उस पर तो नहीं हुई। प्रश्नकाल प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, विपक्ष के लोग लॉबी में आ गए, लेकिन कैमरे का बहुत सटीक इंतजाम किया है हमारे लोकसभा स्पीकर ने। जो लोग फ्लोर पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो संसद सदस्य, उनकी संख्या 2-4 नहीं है, सैकड़ों में है, लेकिन एक भी कैमरे में दिखेगा नहीं और एक की भी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी, न उनका मुद्दा क्या है इस पर कोई बात आएगी। हां, सीट से जैसे एक मास्टर अपने बच्चों को सिखाता है, वो जरूर देखिए, ये नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग ये अपनी बातें आप समझ रहे हैं कि हम पहुंचा रहे हैं और फिर 10 ही मिनट में सब कुछ खत्म। आप पहले 12 बजे तक के लिए एडजोर्न कर दिए, फिर 12 बजे बैठे तो 2 बजे तक के लिए कर दिए और फिर 2 बजे बैठे तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए एडजोर्न हो गया हाउस। इस सवाल पर चर्चा करा लेने में आखिर क्यों भाग रही है सरकार? एसआईआर पर चर्चा होगी तो जवाब देना पड़ेगा कि अधिकारियों ने बीएलओज के ऊपर जो नाजायज दबाव बना रखे हैं ये बंद होने चाहिए। और एक तो अजीब घटना है इस उत्तर प्रदेश की, मैं बता सकता हूं पूरे रिकॉर्ड के साथ। वो घटना ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्र में 4 नवंबर से प्रारंभ हुई, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां ये प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय सरकार के मिली भगत से पहले ही कर डाली है और 20,000 लगभग 20,000 मतदाताओं के वोट हटा लिए जाने की लिस्ट बन चुकी है। अब अगर उनके द्वारा किया गया वो जल्दबाजी में जो एसआईआर की प्रक्रिया थी वो उचित थी, तो चुनाव आयोग को 402 विधानसभा क्षेत्रों में ही यह एसआईआर की प्रक्रिया करानी चाहिए थी। चुनाव आयोग भी उस प्रक्रिया को वैध नहीं माना, इसलिए उसने 403 विधानसभा, ये विधानसभा है मऊ विधानसभा। इस मऊ विधानसभा से मेरे अनुज मुख्तार अंसारी साहब, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी साहब 5 बार विधायक रहे और बीच में अभी कुछ दिनों पहले आपके चैनल ने भी काफी इसमें दिखाया, एक उनके सुपुत्र जो इस समय वहां से विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनकी हेट स्पीच के एक मामले में स्थानीय अदालत से 2 साल की सजा हो गई और सदस्यता समाप्त हो गई। आनन फानन में संडे के दिन सचिवालय खुला, नोटिफिकेशन जारी हुआ, चुनाव आयोग ने वहां चुनाव कराने के लिए वैकेंट सीट डिक्लेयर करके चुनाव आयोग को भेज दिया।
इस जल्दीबाजी में कि अब मऊ में तो दूसरा चुनाव होना ही है बाई इलेक्शन, तो हम क्यों न ये बाई इलेक्शन से पहले एक एसआईआर करके और यहाँ के जायज मतदाताओं को भी अपनी इच्छा के अनुसार सरकार के दबाव में उनके नाम डिलीट करें। और बड़ी संख्या में किया, 20,000 लोगों का कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने सजा के आदेश को सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया। इसलिए सदस्यता बहाल हो गई। अब जब सदस्यता बहाल हो गई तो वो चुनाव तो हो नहीं पाया जिसकी तैयारी में 20,000 लोगों के वोट काटे गए थे। अब चुनाव आयोग को चाहिए था कि या तो 402 विधानसभा के लिए वो एसआईआर की प्रक्रिया कराते, उसको सही मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने वो जो 20,000 के लगभग मतदाता हैं उनका नाम 2025 की मतदाता सूची में होते हुए भी उनको फॉर्म नहीं दिया गया। स्थानीय स्तर पर मैं नाम भी लेके कह सकता हूं, जनाब अरशद जमाल साहब जो मऊ के चेयरमैन हैं नगर पालिका के, उन्होंने एसडीएम को मिलकर दिया, डीएम को अपना लेटर दिया, सारी इंफॉर्मेशन दी कि भाई आप इनको वोट दीजिए, इनको फॉर्म दीजिए। लेकिन अब तो वो जो गुनाह कर चुके हैं उसकी कोई भरपाई तो हो नहीं पा रही है। तो देखिए अब 4 तारीख के बाद उन लोगों को आप डायरेक्ट भरवा दीजिएगा, ऑनलाइन भरवा दीजिएगा। इस मामले की तो जांच होनी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग यदि निष्पक्ष है तो इस मामले की जांच करे कि पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया है, और उससे पहले किस तरह से स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी ने 20,000 मतदाताओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए जिनके नाम 2025 की सूची में हैं। इस तरह के तमाम बलंडर हैं। वहां के सांसद हैं राजीव राय जी, उन्होंने नोटिस दिया था आज उस पर बहस करने के लिए, तो भाग रहे हैं। बहस से भागेंगे और करा रहे हैं। हो ये एसआईआर की प्रक्रिया हो, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसे हम उचित और आवश्यक भी मानते हैं। ये चुनाव आयोग का अधिकार भी है। चुनाव आयोग पे जो उंगली उठ रही वो इस बात के लिए उठ रही है कि ये जो मौजूदा निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठे हुए तीनों महानुभाव हैं, इनकी नियुक्ति जो नया कानून हमने बनाया था उस नए कानून के तहत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का एक उनका कोई चहेता मंत्री, इन 2 लोगों ने और एक प्रतिपक्ष के नेता ने, 3 ने मिलकर इनका चयन किया। तो सीधी सी बात है, ये तीनों लोग किनके द्वारा चुने गए हैं ये तो कोई भी जानता है। इसलिए भाई देश की जनता के सामने तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष बात नहीं, निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष कार्य होना चाहिए। विपक्ष चाहता है एसआईआर पर चर्चा हो, सरकार को चाहिए कि एसआईआर पर चर्चा कराए। भागते क्यों हैं? एसआईआर पर चर्चा होगी तो जो चीजें हैं वो आपके सामने निकल के आएंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में यह लोगों को अब भरोसा नहीं रह गया है निर्वाचन आयोग पर और इस सरकार पर। यह लोग संविधान में मिले सबसे बड़े अधिकार को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को यदि वो बालिग है तो एक मत देने का अधिकार दिया था, उस मत से आप वंचित करना चाहते हैं अनपढ़ लोगों को, गंवार लोगों को, गांव में रहने वाले कमेरा वर्ग के लोगों को, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, समाज में सब मिला के गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को। आप कितने गांव के ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं पर्सनली उनको, कि जो सक्षम है गांव पे भी उनके नाम है, शहर में उनका बेटा पढ़ने गया है तो वही सारे नाम शहर में भी हैं। कोई दूसरा परिवार का सदस्य कहीं नौकरी कर रहा तो वही गांव के सारे नाम जहां नौकरी करने गया है कोई परिवार का सदस्य वहां भी है।
कहीं बिजनेस करने कोई परिवार का सदस्य गया है तो वहां भी हैं। और दूसरी तरफ अगर गरीब का बेटा, कोई कमेरा, कोई मजदूर, कोई अनपढ़ गांव में रहता है तो उसके जांगर वाले बेटे वो तो मजदूरी करने के लिए गांव छोड़ करके बाहर दिल्ली चला आया, महाराष्ट्र चला गया, बंगाल चला गया या गुजरात चला गया। लेकिन घर पे तो माँ बाप हैं जो बेचारे कटिया बिनिया करके अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको अगर बीएलओ ने 5 फार्म डाला कि तुम्हारे 3 बेटों का है, तुम माई बाप का है, तुम इसको भरो, वो कैसे भरेगा? वो अनपढ़ है, वो अंगूठा छाप है, वो किसी के खेत की सोहनी कर रहा है, किसी के खेत में कटिया कर रहा है, वो फार्म तो भर नहीं पा रहा। और आप यही तो चाहते हैं कि ऐसे अनपढ़ लोग जो भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप कहोगे भर के नहीं दिया, भरा भी तो गलत भर दिया और उसका नाम डिलीट करोगे, यही आपकी कोशिश है। और आप मीडिया के माध्यम से उसको टर्न करोगे। इतने नाम कट गए, ये सब बाहरी घुसपैठी आए थे। बाहरी घुसपैठियों का नाम नहीं काटा जा रहा है। इस एसआईआर के माध्यम से नीयत ऐसी है कि गरीब, कमजोर, अनपढ़, गंवार और कम समझ रखने वाले लोगों को आप वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं पूरे चैलेंज और दावे के साथ, इस एसआईआर की प्रक्रिया से जो चलाई जा रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से, भले उनकी नीयत कुछ हो और सरकार जितनी भी वाहवाही लूट ले, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो इन्हीं के मतदाता हैं वो जो इनका नाम 5-5 जगह वोटर लिस्ट में है। नाम उनका कट रहा है, नुकसान उनको हो रहा है, एहसास नहीं है, दूसरे की तरफ कीचड़ उछाला जा रहा है। ये तो कई बार ये बात आ चुकी है कि नए तरह से आरोप गढ़ करके और उस परिवार को जिसका देश के आजादी के इतिहास में बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के संघर्ष में सब कुछ अपना बलिदान किया, जेल भी गए, आजाद भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उस परिवार का रहा। और इस देश में अराजकता और अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा चाहा है कि देश में भाईचारे का वातावरण रहे। उसका परिणाम ये हुआ है कि उनके परिवार के तमाम महत्वपूर्ण सदस्यों को कुर्बानी देनी पड़ी है जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ और तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जो समाज विरोधी हैं, जब उन्होंने डट के एक्शन लिए हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ है। उसी परिवार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, 1984 में उनकी हत्या हुई, वो पूर्व प्रधानमंत्री थी। उसी परिवार के राजीव गांधी जी भी थे, राजीव गांधी जी की हत्या हुई। लिट्टे की टीम ने किस तरह से उनकी हत्या की है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले देश के लिए उस परिवार के लोगों को जिस तरह से घेर घेर करके ये बीजेपी के लोग अपने इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इससे उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, तो कानून के रास्ते से वो अपना बचाव करेंगे। बहुत सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा उनके किसी वक्तव्य पे। जी।